प्रार्थना का साथ रहें। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आगे का समय आपका है। पास्टर जी, प्रेयर करेंगे कोई कि शुरू करूं? जी प्रेयर हो गया। पास्टर जी, प्रेयर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज क्लियर है करके मैं हाँ, विश्वास करता हूं। क्लियर है पास्टर। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। ये अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर और एक बार आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से प्रभु के दास पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद उनको और उनके परिवार को, वहाँ के कलीसिया को परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य से चलाए। पिछले दिन में हम लोग ने देखा पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। कई विषय को हम लोग ने न्यू टेस्टमेंट में से देखा। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं बल्कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है कर हमने देखा। उसके बाद कल हमने देखा कि पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति है, इज अ डिवाइन पर्सन। अधिकार, सामर्थ और सर्वाधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, इटर्नल, सनातन करके बहुत कुछ बातें हमने कल देखे। और उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का वचनों से 15 का 18 से लेके 16 अध्याय का 8वां वचन तक जो है हम लोग ने पवित्र आत्मा के विषय में देखा कि पवित्र आत्मा दुनिया में क्या करता है। दुनिया में पवित्र आत्मा को काम करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। जिस तरह यीशु मसीह अपने लोगों को, दुनिया के लोगों के लिए जीवन देने के लिए मुजस्सम होकर, देहधारी होकर इस धरती पर आया, उसी तरह पवित्र आत्मा को वही काम को इस दुनिया में पूरा करने के लिए एक बंधन की जरूरत है। और हमने पिछले दिन में देखा कि दुनिया में प्रभु के लोगों को समस्या है, विरोध है। कब तक विरोध रहेगा वो भी मैंने बताया। जब तक यीशु मसीह आएगा तब तक प्रभु के लोगों को विरोध है, क्योंकि विरोध के बीच में प्रभु ने मुझे आप लोगों को रखा है। लेकिन एक विश्वासी को सामर्थ देने वाला, नहीं तो विश्वासी को एक आश्वासन देने वाला बात यह है कि उसके साथ पवित्र आत्मा है। उसको सहायक करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया नाम भी सहायक, हेल्पर। उसको सहायक करने के लिए, उसको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा उसके साथ है। और हमने 15 अध्याय का 26 और 27 में देखा कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो गवाही देगा। और 27वें वचन में 15 का 27 में लिखा है कि तुम भी मेरे गवाह होंगे। तो यहां पर पवित्र आत्मा कलीसिया को या कलीसिया के लोगों को गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा जो है इस्तेमाल करेंगे, पवित्र आत्मा जो है उन्हें मदद करेंगे कर हम लोग ने पिछले दिन तक देखा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है स्पेशली कलीसिया में आता है, रहते प्रभु के लोगों पर आता है कर हम लोग ने देखा। 16 अध्याय का 7वां वचन में लिखा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊं तो सहायक को मैं पिता के पास से नहीं भेज पाऊंगा। इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मेरा जाने के बाद मैं पिता से मांगकर पवित्र आत्मा को तुम्हें दूंगा। देखिए 7वां वचन में और 8वां वचन में
7वां वचन में स्पेशली लिखा है कि बट वेरी ट्रूली आई टेल यू इट इज फॉर योर गुड दैट आई एम गोइंग, अनलेस आई गो अवे द एडवोकेट विल नॉट कम टू यू। 7वां वचन हिंदी में 6 और 7, कोई भी हिंदी में जरा पढ़े 6 और 7। उसको माइक को अनम्यूट करके 6 और 7। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखिए, उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा प्रारंभ में कलीसिया में आता है, पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के बीच में आता है कर इस वचन से हमें मालूम पड़ता है। तो पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के बीच में क्यों आता है, उसका 8वां वचन में लिखा है। 8वां वचन जरा पढ़े, सब लोग अपने बाइबल को खोलिएगा। वह आकर 16 का वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, पवित्र आत्मा आकर दुनिया को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। तो पवित्र आत्मा दुनिया को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करना है, तो पवित्र आत्मा कैसा करेगा? उसके लिए माध्यम कौन है? उनके लिए बदन होकर कौन ये दुनिया में काम करने वाला है? चर्च, कलीसिया। नहीं तो हम लोग ये काम को करने वाले। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। इसके लिए यीशु मसीह ने पिता से मांगकर पवित्र आत्मा में दी है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रुककर, पवित्र आत्मा करने वाला बात है निरुत्तर करना। हम किसी के दिल को निरुत्तर नहीं कर सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा कर सकता है। उसके लिए मैं क्या होना है? मैं पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध होना जरूरी है। उपलब्ध होना जरूरी है। आपको पता है, काना के शादी में परमेश्वर ने कुछ मिट्टी के या पत्थर के बर्तनों को इस्तेमाल किया वहां पर चमत्कार करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्यों परमेश्वर ने उस बर्तनों को इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त वो ही उपलब्ध था। शादी के घर में बहुत सारे बर्तने हो सकते होंगे, लेकिन उस वक्त परमेश्वर को काम करने के लिए वो ही बर्तने उपलब्ध थे, इसीलिए परमेश्वर ने वो बर्तनों को इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये बात को अच्छी तरह जानना, परमेश्वर को काम करने के लिए सबसे बड़ा रुकावट कौन है मालूम है? हम लोग बोलेंगे शैतान है। सबसे बड़ा रुकावट शैतान नहीं है। हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है। सबसे बड़ा रुकावट हम खुद है। हम उपलब्धि नहीं होते पवित्र आत्मा के सामने, हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के सामने उपलब्ध नहीं करते, इसीलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसलिए ये वचन को सुनने वाले वहां के कलीसिया के सारे मंडली के लोगों, ये बात को सुनिएगा। आपका कोई खूबी देखकर नहीं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है, बल्कि आप उपलब्ध है क्या? आर यू अवेलेबल? ये पवित्र आत्मा पूछता है। परमेश्वर ये देखता है कि कौन है जो मेरे लिए उपलब्ध है। यशायाह नबी 6वां अध्याय में लिखा है ना, कौन हमारे लिए जाएगा? कौन हमारे लिए जाएगा? खुदावंद वहां पर लिस्ट नहीं दे रहा, देखो ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग मेरे लिए जा सकता है। सवाल क्या है? कौन हमारे लिए जाएगा? तो जवाब यशायाह का आया, मैं हूं यहां, मुझे भेज। खुदावंद ने बोला मैं भेजता हूं। सवाल यह है कि क्या मैं और आप लोग उपलब्ध है? तो यहां पर कलीसिया जब उपलब्ध होता है, खुदा का रूह, परमेश्वर का रूह जो है उन्हें इस्तेमाल करता है। तो 3 बातों को निरुत्तर करेगा करके लिखा है। सबसे पहला क्या? गुनाह के विषय में, पाप के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर। ये निरुत्तर करके जो वर्ड है ना, पक्का हिंदी में बोलेगा तो फटकारना। फटकारना। निरुत्तर का दूसरा मतलब
ये एक कोर्ट लैंग्वेज, कोर्ट के अंदर जज साहब क्रिमिनल को बोलता हुआ लैंग्वेज, क्रिमिनल के सामने सारा जो है ना एविडेंस को लेके आए, सारे सबूत को लेके आकर वो क्रिमिनल के सामने रखता है। वीडियो हो, ऑडियो हो, लिखा हो, जो भी सबूत है सब वो क्रिमिनल के सामने रखकर बोलता है, देख तूने गुनाह किया है और ये सारा सबूत। ये सबूतों को देखकर उसका मुंह जिस तरह बंद होता है, इस तरह पवित्र आत्मा यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वालों के अंदर वो गुनहगार है कर उसे निरुत्तर करेगा। उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, पाप को दुनिया के सामने बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। आज होने वाला सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है मालूम है? गुनाह के बारे में हम लोग एड्रेस नहीं करते हमारे सुसमाचार में। हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु के पास जाओ तुमको चंगाई मिलेगा, यीशु के पास जाओ तुम्हारे कर्ज हट जाएंगे, यीशु के पास जाओ तुमको ये मिलेगा। मैं बोलता हूं कर्ज हटाने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत नहीं। कर्ज हटाने के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा अमीर आदमी सोचेगा तो भी आपका कर्ज हट जाएगा। बीमारी हटने के लिए एक डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर को दिखा तो बीमारी शायद हट सकता है। यीशु के पास इसके लिए नहीं आना है। यीशु के पास क्यों आना है? वो ही एकमात्र उद्धार करता है तेरे गुनाह के माफी के लिए और शाफी के लिए। वो ही केवल तुझे पापों से छुड़ा सकता है कर ये बातें उसको बताएगा। और यीशु के पास उद्धार करता करके जब वो आता है उसको छुटकारा मिलता है। ये बातें बहुत जरूरी है। एक अच्छा डॉक्टर का खासियत क्या है मालूम है? अच्छा डॉक्टर का खासियत, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। पेट के अंदर दर्द के साथ एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखकर बोला टेंशन मत लो, गैस है बोलकर 3 दिन का दवाई दिया। 3 दिन का गैस का दवाई लिया, थोड़ा आश्वासन हो गया। उसने बोला डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं सबको बोलूंगा ये डॉक्टर के पास जाओ। चौथा दिन में दर्द दोबारा शुरू हो गया। उसने बोला ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरा डॉक्टर को दिखाएगा। दूसरा डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई नहीं दिया। उसने बोला आपका पहले टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके मैं बोलता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है। टेस्ट किया तो मालूम पड़ा कैंसर का एक बड़ा घाट जो है पेट के अंदर है। गैस का दवाई देगा तो सही होएगा? गैस का दवाई देगा तो सही नहीं होगा। उसको सामने बुलाकर बोलेगा भाई साहब ये अंदर जो पेट के अंदर घाट है ना, इसको नहीं हटाएंगे तो आप कुछ दिन के बाद मरने वाला है। क्या वो पेशेंट उसके डॉक्टर के चेहरे पर बोलेगा आप बहुत गंदे डॉक्टर हैं, आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो, पहले वाला डॉक्टर अच्छा था? पहले वाला डॉक्टर क्यों अच्छा था? उसने घाट के बारे में बोला ही नहीं, थोड़ा शांति के लिए दवा देकर चला दिया। आजकल होने वाला सारा सुसमाचार नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गॉस्पेल प्रीचिंग में गैस का गोलियां देके भेज रहा है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा आश्वासन के लिए ये नहीं होगा। आपको गुनहगार को बताना है कि भाई आपके अंदर एक बड़ा सा समस्या है। क्या है वो समस्या? वो समस्या जो परमेश्वर और तुझे अलग करने वाले पहाड़ जैसा पाप है ना, उसको हटाने के लिए यीशु मसीह को सूली पर पिता ने दे दिया कर तेरे गुनाह के कारण यीशु मसीह मरा कर जब तक हम बीमार को नहीं बताएंगे हम उसको नहीं छुड़ा पाएंगे। तो ये मैं गुनाह के बारे में नहीं, तो गुनाह को जब मैं संबोधन करूंगा तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? मेरे बातचीत के साथ, मेरे बातों में, मेरे वचनों में पवित्र आत्मा उसको गाइड कर उस आदमी को निरुत्तर करेगा। देखिए एक बात गौर से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। जब मैं गुनाह का एड्रेस सुसमाचार के प्रचार में जब नहीं करूंगा, आपको लग रहा है पवित्र आत्मा मेरे वचन के साथ रहेगा, मुझे सपोर्ट करेगा? नहीं, पवित्र आत्मा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। जब प्रभु का वचन के हिसाब से यीशु मसीह क्यों आया कर ये पूरा उद्देश्य, जब भी मैं गॉस्पेल में प्रचार करूंगा, गुनाह को एड्रेस करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा, फिर पवित्र आत्मा वो वचन को लेकर उसके दिल को निरुत्तर करेगा। इसलिए अच्छा डॉक्टर होना है हम लोग कौन होना है? गैस का दवाई दिया वो डॉक्टर जैसा नहीं होना है। थोड़ा आश्वासन होएगा लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम करके आएगा। इसलिए अच्छा डॉक्टर होकर पहले ही बताना भाई साहब
यीशु के पास अगर आएगा, मुझे नहीं पता आपका कर्ज हटाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का पक्का है, तू नरक से बच जाएगा। एक बात का पक्का है कि पाप से परमेश्वर तुझे उद्धार देगा, यह बात का मैं पक्का दे सकता हूं। दुनिया के कोई बात के लिए जीसस के पास आने की जरूरत नहीं है। बच्चा लोग नहीं है, बच्चा देने वाले बड़े बड़े लोग हैं यहां पर, आपको पता है। बच्चा नहीं है वालों को बच्चा देने वाला बहुत सारे यहां पर डॉक्टर और दवा इलाज है। यीशु के पास आने की कोई जरूरत नहीं है सबके लिए। यीशु ही मात्र जीवन सत्य मार्ग है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये नहीं कहा मैं भी मार्ग हूं, मैं भी सत्य हूं, मैं भी जीवन हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य। मतलब दुनिया में कितना भी महान, कितना भी बड़े व्यक्ति आए, यीशु के बदले में किसी को भी मैं और आप लोग नहीं रख सकते। ये बातें मैं और आप लोग दुनिया को बताना है, तब क्या होगा? होली स्पिरिट हमारे वचन को लेकर, होली स्पिरिट उसके अंदर क्रिया करेगा, उसको निरुत्तर करेगा। तो गुनाह का संबोधन करना, गुनाह का एड्रेस करना जरूरी है। देखिए प्रेरितों के काम में जरा आएंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हमको पता है ना क्या हुआ। दूसरा अध्याय में पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया कर हम लोग देखा। पवित्र आत्मा पत्रोस के ऊपर आया तो पत्रोस ने क्या किया? खड़ा होकर प्रचार किया, लिखा है। पत्रोस 11 लोगों के साथ खड़ा होकर प्रचार किया। प्रचार के बाद क्या हुआ देखे, 36 और 37 पढ़िए। तब अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? देखे क्या लिखा है वहां पर? आत्मा से भरा हुआ प्रचार को जब सुना, लोगों के दिल क्या हुए? छिद गए। आत्मा से भरा हुआ प्रचार ये है। आजकल लोग क्या सोचते हैं? आत्मा से भरा प्रचार मतलब जोर जोर से चिल्लाना। जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं तो हम लोग बोलता है कि आत्मा नहीं था शायद। धीरे धीरे से बात करने वालों को हम लोग बोले आत्मा नहीं है उसमें, इसलिए धीरे धीरे से बात कर रहा है। आत्मा से प्रचार करना चिल्लाने का मतलब, चिल्लाना नहीं है उसका मतलब। पत्रोस भी चिल्लाया, लेकिन पत्रोस क्यों चिल्लाया करके वहां पर लिखा है। देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पत्रोस भी चिल्लाया, पत्रोस भी आवाज उठाकर कहा। देखिए 2:14 में क्या लिखा है? देन पीटर स्टूड अप विद द 11 रेज्ड हिज वॉइस, अपने आवाज को उठाकर कहा। वहां पर पत्रोस ने आवाज क्यों उठाया होगा? आप लोग जरा बोलिए क्यों उठाया होगा? लोगों का ध्यान को लेके आने के लिए। पत्रोस ने आवाज इसलिए उठाया क्या? लोगों को दिखाने के लिए, देख मेरे में पवित्र आत्मा है, ये दिखाने के लिए क्या? नो, वहां पे बहुत सारा भीड़ था इसलिए। यहां पर वहां पर बहुत सारे भीड़ थे, इसके लिए लोगों का ध्यान को लेने के लिए उसने आवाज को उठाया। बस आज तो दूसरा उल्टा हो रहा है। लोगों को दिखाने के लिए मेरे में भी आत्मा है, चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है उसको भी नहीं मालूम, सुनने वाले को भी नहीं मालूम क्या बोल रहा है। आधा घंटे के मैसेज में पूरा चिल्लाया, लोगों को समझ में नहीं आया। और हम लोग क्या बोलते हैं? ये आत्मा का है। नो, आत्मा का प्रचार में सबसे पहला बात क्या होता है मालूम है? लोगों के दिल में पाप के बारे में, दिलों के अंदर छेद, दे विल कट इनटू देयर हार्ट्स। यह है आत्मा का प्रचार। आत्मा ने देखे पत्रोस को कैसे इस्तेमाल किया। यीशु ने यही बोला ना, जब आत्मा आएगा लोगों को क्या करेगा? दुनिया को साबित करेगा कि वो गुनहगार है, वो पापी है। उसके लिए किसको इस्तेमाल किया? पत्रोस को इस्तेमाल किया। मेरा प्रार्थना है कि वहां के मंडली के लोगों को परमेश्वर इसी तरह इस्तेमाल करे और आप लोग उपलब्ध हो पवित्र आत्मा के लिए, ताकि आपको परमेश्वर की आत्मा इस्तेमाल करे। ठीक है, तो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। आगे पढ़िए उसको ब्रदर, उसका 8वां वचन जरा पढ़े, 16:8, यूहन्ना 16:8। 16:8 ना। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा।
सो दूसरा क्या लिखा है? पहला हम लोग ने देखा पाप के बारे में, दूसरा धार्मिकता के बारे में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, धार्मिकता। तो वहां पर क्या है उसका मतलब धार्मिकता का? उसका 9वां वचन भी जरा पढ़े, 9वां वचन। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो पाप का विषय क्या है? यीशु पर विश्वास नहीं किया। ये एक सिंगुलर बात को वहां पर बताया, यीशु पर इन्होंने विश्वास नहीं लाया। उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जब भी आएगा, लोगों को निरुत्तर करके कहेगा, तेरे अंदर जो अविश्वास है ना, ये अविश्वास का कारण क्या है? क्योंकि तेरे अंदर गुनाह है। ये बातें लोगों को कन्विक्ट करेगा। तेरे अंदर का अविश्वास, इसका रूट प्रॉब्लम इज योर सिन। जब ये बातें पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, उसको अपना गुनाह को समझकर वो क्या करेगा? मुझे बचना है, पवित्र आत्मा यीशु के पास मुझे लेके जाओ, यीशु के पास, सूली के पास मुझे लेके जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिया कि मेरे अंदर क्या है? गुनाह है। यीशु के पास आए हुए सारे लोग ने ये बात को मान लिया कि वो गुनहगार हैं करके। पतरस के जीवन में देखो, पूरा रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं आया है कि नहीं? लेकिन पतरस विश्वास में आने का कारण वो था क्या? नहीं। आजकल हम लोग गवाही में सुनते हैं कि मेरा बिजनेस पूरा डाउन हो गया, बिजनेस पूरा जीरो में गया, ऐसा मैं प्रभु में आया। पीटर उल्टा बोलेगा। पीटर क्या बोलेगा मालूम है? मेरा बिजनेस पूरा डाउन हो गया था, यीशु मसीह आया, मेरा बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया। बिजनेस जब भी बढ़ गया, मैं यीशु के पांव पर गिर गया और कहा, मैं गुनहगार हूं, मुझे छोड़कर चले जा। पतरस ने यीशु के पीछे कब गया मालूम है? जब बिजनेस पूरा चले जाकर जीरो में आने के बाद नहीं यीशु के पीछे गया, जब भी बिजनेस पूरा सक्सेस था तब यीशु के पीछे गया। लेकिन पतरस यीशु के पीछे जाने का प्रथम कारण क्या था? लूका 5:8 में लिखा है, यीशु के पांव पर गिरकर कहा, मुझे छोड़कर चले जा, मैं एक गुनहगार व्यक्ति हूं। दैट इज द मेन रीजन। वो है उसका कारण। आपको बीमारी से परमेश्वर चंगाई देगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, चंगाई देगा। आपको परमेश्वर ने शायद कर्ज हटा दिया होगा, आपका बिजनेस को परमेश्वर ने शायद अच्छा सफल दिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन वो सब नहीं है आपका उद्धार का कारण। आपका उद्धार का कारण क्या है? आपको पवित्र आत्मा ने बताया कि आप एक गुनहगार हैं। गुनहगार उस सुधार करता यीशु के पास जाकर पापों का मुक्ति मिला हुआ, ये बोध है आपका उद्धार का मेन रीजन। बातों को समझ में आ रहा है कर मैं विश्वास करता हूं। आपका उद्धार का मेन रीजन ये है, ठीक है? तो यीशु पर तुमने विश्वास नहीं लाया, यह है गुनाह। मतलब अविश्वास का कारण क्या है? तुम्हारे अंदर गुनाह है। दूसरा, उसको आगे पढ़िए, उसके 9वां वचन। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। और दूसरा क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा तो धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या है धार्मिकता का विषय में निरुत्तर करने का मतलब? व्हाट इज दैट मीनिंग? यीशु जब सूली पर था, सारे लोगों ने क्या कहा कि सूली पर कौन है? एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल है कि नहीं? क्रिमिनल है। सूली पर एक क्रिमिनल को लटाया गया है। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा धरती पर आएगा, पवित्र आत्मा यह साबित करेगा लोगों के अंदर, सूली पे टांगा गया वो एक क्रिमिनल नहीं था, अपराधी नहीं था, बल्कि वो धर्मी था। अपराधी वाकई में कौन है मालूम है? सुनने वाला तू है अपराधी। तेरे कारण वो धर्मी व्यक्ति सूली पर गया कर पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? धर्मी, देखिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सूली पे पड़ा हुआ एक चोर अच्छा चोर था, दूसरा चोर बुरा चोर था। हमारे मन में किसी ने तो डाल दिया, एक चोर अच्छा था, दूसरा चोर अच्छा नहीं था। लेकिन वचन अच्छे से पढ़ के देखे, दोनों चोर अच्छे नहीं थे। तो एक चोर अगर अच्छा होता तो उसको सूली में डालने की क्या जरूरत था?
दोनों चोर भी यीशु के खिलाफ बात किया। आप लोग निकाले मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 44 वचन को जरा पढ़े। मैथ्यू 27:44। 27 का 44। इसी 44। प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखे, डाकुओं ने भी उसकी क्या की? निंदा की। तो वहां पर एक डाकू के बारे में नहीं लिखा बल्कि दोनों भी निंदा किया। दोनों भी निंदा किया, दोनों भी यीशु को ललकारा। लेकिन वहां पर एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ मालूम है? तकरीबन 6 घंटा तक यीशु मसीह और डाकू के साथ सूली पर था। थोड़े टाइम के बाद एक के अंदर परिवर्तन हुआ, एक के अंदर एक रूपांतर हुआ। परिवर्तन हो गया। वह व्यक्ति ने क्या बोला? देखे, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 39, लूका 23 का 39 से जरा पढ़े। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। आगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बस दोनों डाकुए यीशु मसीह को ललकार रहे थे, दोनों डाकुए यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। लेकिन एक डाकू को थोड़ा टाइम के बाद मालूम पड़ा, मैं सूली पर इसलिए हूं क्योंकि मैंने गलती किया है, मैंने गुनाह किया है। लेकिन दूसरा डाकू को समझा रहा है, हम दोनों ने गलती की इसलिए हमको बराबर न्याय मिला, लेकिन इसने कोई गलती नहीं किया, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, ये धर्मी है। पूरा रोमन गवर्नमेंट कह रहा है कि इसने गलती किया, यहूदी लोग कह रहा है कि इसने अपराध किया, लेकिन उसके बीच में एक डाकू कह रहा है कि इसने कोई अपराध नहीं किया। उसको यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? आज तू मेरे साथ परदीसा में रहेगा। हाँ, मुझे अद्भुत किया वचन। रोमन गवर्नमेंट ने उसको सबसे बड़ा शिक्षा देकर उसको सूली पर डाल दिया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? मैं तुझे परदीसा में लेके जाने वाला हूं। तो वहां पर अधिकारी कौन है? रोमन गवर्नमेंट है, यहूदी या यीशु मसीह है? वहां पर अधिकार यीशु मसीह का है। अपराधी कर सूली पर टांगा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह ने सूली पर लेके गया। क्या है उसका बेस रीजन? क्या है उसका फाउंडेशन रीजन? क्या है? उसको एहसास हुआ कि वो एक गुनहगार है, उसको एहसास हुआ कि यीशु मसीह धर्मी है। दैट इज द मेन रीजन फॉर सैल्वेशन। उसका उद्धार का यही कारण है। यही बातें पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, हमारे जरिए से दुनिया में करेगा, दुनिया को बताएगा कि वो गुनहगार है और यीशु मसीह धर्मी है कर उन निरुत्तर जब भी करेगा, छाती पे आंत पीट कर वो बोलेगा, यीशु मसीह धन्यवाद कि आप मेरे जगह पर, आप मेरे लिए 2000 साल पहले मरा। कौन कह सकता है ये बात? किसके दिल को मैं बदल सकता हूं? किसके दिल को मैं निरुत्तर कर सकता हूं? केवल पवित्र आत्मा ही केवल लोगों के दिल को निरुत्तर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़िए जरा, 10वां वचन, 10 और 11 जरा पढ़े। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि संसार का और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। दुनिया के सामने कौन है दोषी सूली पर? यीशु मसीह है कि नहीं? लेकिन यीशु कहता है कि मैं नहीं हूं दोषी सूली पर। सच में जजमेंट किसका न्याय हो रहा है मालूम है? शैतान का न्याय हो रहा है। हारा हुआ बलहीन एक व्यक्ति को सूली पर हम लोग देखकर बोलते, लोग क्या बोला मालूम है? लोगों ने यीशु को ललकार कर कहा, अगर तू मसीहा है तो क्या कर, सूली से उतर के आ।
मैं आपको एक सवाल पूछूं, सूली से उतरना आसान है क्या सूली में पड़ा रहना आसान है? कौन सा? सूली से उतरना आसान है, सूली पे पड़ा रहना आसान नहीं है। यीशु ने सूली से नहीं उतरा। एक मिनट के लिए जरा सोचो, यीशु मसीह उस दिन अगर सूली से उतरते तो आज यहां पर जूम मीटिंग नहीं होता था। आज यहां पर जूम मीटिंग होकर यीशु मसीह को उद्धार करता कर हम लोग धन्यवाद क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह उस सूली पर पड़ा रहा, नहीं उतरा, और उस सूली पर शैतान को न्याय किया। इसलिए अलग अलग जातियों से मैं और आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कर रहे हैं। हाथ उठाकर उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे हम लोग। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुनाह का, धार्मिकता का, न्याय का, शैतान को ऑलरेडी न्याय कर दिया है। अच्छा, आपको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। क्रिमिनल को पकड़कर एक डेट फिक्स किया, दिसंबर 32 तारीख को उसको फांसी का सजा है। दिसंबर 32 तारीख को फांसी का सजा है, लेकिन एक क्रिमिनल को जेल में रखा गया है। इसी तरह शैतान को न्याय दिया गया। परमेश्वर ने एक समय रखा है अंतिम न्याय के लिए। अभी उसको ऐसा छोड़ा है, लेकिन थोड़ा एक टाइम आएगा उस पर पूरा न्याय होने वाला है। उस पर न्याय परमेश्वर ने कर दिया। तो सूली पर एक हरा हुआ यीशु मसीह नहीं है, सूली हरा हुआ भी नहीं है। क्रॉस इज नॉट ए फेलियर, क्रॉस इज विक्टोरियस। सूली एक जीता हुआ बात है। आज इस सुबह के इस क्लास में आप लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ये सच्चाई डाले, सूली एक बेवकूफी नहीं है, सूली एक हारा हुआ चीज नहीं है, सूली हमें उद्धार देता हुआ उद्धारकर्ता का जीत है। शैतान के ऊपर न्याय कर कर आज सुबह ये क्लास में आप लोग समझ लेना। तो पवित्र आत्मा जब ये हमारे अंदर आएगा तो ये सब काम करेगा। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में। किधर? दुनिया में। दुनिया में ये न्याय करेगा। तो ये निरुत्तर करने के बाद, पवित्र आत्मा का निरुत्तर दिल में छेद होने के बाद, प्रभु के पास आए हुए लोगों को क्या मिलता है? उद्धार मिलता है, उसको शांति मिलता है। वो प्रभु का बच्चा होता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है। तो सबसे पहला दुनिया में नहीं पवित्र आत्मा आता, बल्कि प्रभु के लोगों में आता है, कलीसिया में आता है पवित्र आत्मा। कलीसिया के जरिए से प्रभु दुनिया में काम करता है अपनी आत्मा के जरिए से। यीशु मसीह ने किए हुए बातों को, काम को प्रभु के लोग करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 12 से जरा पढ़े। यूहन्ना 14 का 12 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। देखिए वहां पर क्या लिखा है। अगर हम लोग उस वचन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत गलत टीचिंग में जाएंगे। वहां पर क्या लिखा है? जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इसलिए ब्रदर, जो कुछ भी मांग लो, वो है क्या उसका मतलब? मैंने एक प्रचारक ऐसा प्रचार करता हुआ सुना है, ये वचन को लेकर, ऐसा मानिए कि परमेश्वर ने आपके हाथ में चेक दिया है। वो चेक में अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना सिग्नेचर देकर आपको चेक दे दिया है। आप जो भी लिख लो वो आपको दे देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सिग्नेचर किया है। ये है क्या उसका मतलब? नो 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 नो, जो भी मांगेगा तो देगा करके नहीं लिखा है। गौर से पढ़िएगा उससे, उसका 13 वचन को पढ़िए, 13 वचन को। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा होने वाला बातें देगा। समझ में आ रहा है? पिता को महिमा नहीं देने वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्या है इसका मतलब? क्या है ये? मिशन रिलेटेड है। प्रभु का सेवा में आप प्रभु से प्रभु की महिमा की बातें पूछो, प्रभु आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गाड़ी और एक गाड़ी, एक घर और एक घर, नो 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 नो, उसके विषय में नहीं है ये। किसके विषय में है? यीशु कहता है कि
मैं जाने के बाद तुम मेरे जैसे काम करेंगे, बल्कि मेरे से अधिक तुम करोगे, मेरे से अधिक। उसका मतलब क्या? यीशु ने अपने पूरे जिंदगी भर 3 लोगों को जो है मरे हुए में से जी उठाया। उसका मतलब हम लोग 6 लोगों को उठाएंगे क्या? उसका मतलब वो है क्या? मेरे से अधिक करेंगे मतलब क्या है? यीशु मसीह ने 3.5 साल का मिनिस्ट्री का सेवा जो है केवल इस्राएल के अंदर किया है, तो यीशु पर विश्वास किए हुए लोग दुनिया के अंत तक मेरे से अधिक जगह पर जाकर ये सेवा को कंटिन्यू करेगा पवित्र आत्मा की मदद से। अगर ऐसे लोगों को सेवा में कुछ जरूरत है तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं दूंगा उसको मेरे नाम की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया में देखिए कितना बेहतरीन काम पवित्र आत्मा अपने कलीसिया से कर रहा है। तो मैंने ये विषय का रूपरेखा जब सबसे पहला आप लोग को दिखाया, वहां पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व, दूसरा पवित्र आत्मा के दिव्यत्व, द डिविनिटी ऑफ द होली स्पिरिट, तीसरा पवित्र आत्मा के कार्य। उसमें से पहला पोर्शन आज अभी हम लोग ने कंप्लीट किया। क्या है वो? पवित्र आत्मा दुनिया में करता हुआ बातें। ठीक है, अभी आज आगे का कुछ और मिनट और कल पूरा हम लोग जो है देखेंगे पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर करता हुआ बातें। ओके, ठीक है। ये विषय में बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपने ये अध्ययन के लिए ये सही है, ये मुनासिब है, ये काफी है कर मैं विश्वास करता हूं। हम लोग लास्ट लेसन को सीखेंगे। क्या है? पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर करता हुआ बातें। ठीक है, आइए हम लोग निकालेंगे यफिसियों के खत में पवित्र आत्मा के बारे में बोला हुआ 3 बातें को जो है आप लोग के नजर में मैं लेके आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के बारे में कहता हुआ 3 बातों को यफिसियों के खत में जरा आएंगे। यफिसियों के खत पहला अध्याय उसका 13 और 14 जरा पढ़े, 13 एंड 14। और उसी में मैं तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आगे, वह उसको उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। टाइम ना पढ़ना होना तो मत पढ़ा, पर फालतू नाटक मत कर, मत तो पढ़ो, आगे जाओ। ठीक वहां पर हम लोग क्या देखा? पवित्र आत्मा का 3 बातों को देखा। आप लोगों ने गौर से देखा? वहां पर आप लोग के बाइबल में अंडरलाइन करें या लिख के ले लें। सबसे पहला मोहर, सबसे पहला मोहर देखा आपने, मोहर। और दूसरा प्रतिज्ञा की आत्मा, प्रतिज्ञा किया गया वो आत्मा, प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। और तीसरा क्या है? मिरास का बियाना, मिरास का बियाना। 3 बातें। तो मोहर, प्रतिज्ञा और बिहाना। ओके, सील, प्रॉमिस एंड इंग्लिश में लिखा है सील, प्रॉमिस एंड डिपॉजिट गारंटी। ये तीनों बातें जरा समझाकर, प्रतिज्ञा करके जो वर्ड है, प्रॉमिस करके वर्ड है, उसमें से रुककर आज मैं बात करना चाहता हूं। कल मैं वो क्लास को कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है? सिस्टर उसको और एक बार पढ़ना, 13 वचन को और एक बार पढ़िए जरा। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखो वहां पर कितना क्लियर लिखा है किसको पवित्र आत्मा का छाप लगा है। किसको लगा है? आप लोग बाइबल को देखें, पढ़ के देखें, किसको लगा है? जिसने विश्वास किया, जो सत्य का वचन सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास किए हुए लोगों को प्रतिज्ञा का आत्मा दिया है। उसका मतलब सुसमाचार सुनना यह अवश्य है एक व्यक्ति के अंदर, अगर पवित्र आत्मा का भरपूरी होना है।
सुनने वाला क्या होना चाहिए? सुनकर यीशु पर विश्वास लाना चाहिए। तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया वो एक बच्चा क्रिश्चियन हो सकता है क्या? हाँ, म्युनिसिपैलिटी में क्रिश्चियन हो सकता है, प्रभु का बुक में क्रिश्चियन नहीं है वो। प्रभु का बुक में अविश्वासी है। वो पास्टर का बेटा हो, सेक्रेटरी का बेटा हो, ट्रेशर का बेटा हो, बड़ा साहब का बेटा हो, छोटा साहब का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से वो क्रिश्चियन नहीं होता। वो सुसमाचार सुनना चाहिए, वो बेटा, वो बच्चा सुसमाचार सुनना चाहिए, सुनकर परिवर्तन आकर यीशु पर विश्वास किए हुए लोगों को परमेश्वर कहता है कि क्रिश्चियन है। मैं एक पेंटिकोस्टल फैमिली में पैदा हुआ। मेरा पिताजी अच्छा एक पास्टर है, असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ हम लोग सालों से जुड़ा हुआ है। हम लोग असेंबलीज ऑफ गॉड के मेन जगह पर रहते हैं, केरला में पुनलूर करके जगह पर। तो वहां पर पेंटिकोस्टल परिवार में रहने वाला हम, मेरे पिताजी पास्टर है, लेकिन मैं उद्धार में कभी आया मालूम है? 25 साल के बाद। कितना वचन सुना है बचपन से, चर्च में ही पैदा हुआ, कितना कन्वेंशन गया है, कितना फास्टिंग प्रेयर अटेंड किया है, कितना सब कुछ किया है। मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है। मुझे कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ कि मैं गुनहगार है, लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने जब मुझे छुआ, मैंने बच्चा रोता हुआ जैसा रोकर कहा, मैं गुनहगार हूं। उस दिन मेरा अंदर उद्धार आया। पेंटिकोस्टल फैमिली में पैदा होना अच्छा है, लेकिन सुसमाचार सुनकर दिल में परिवर्तन आए हुए व्यक्ति को ही परमेश्वर कहता है कि वो मेरा बेटा, वो मेरा बच्चा है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि, पढ़ने की जरूरत नहीं, गौर से सुनेगा। यूहन्ना 1:10 में, जितनों ने उससे, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर का संतान कौन है? जितनों ने उससे ग्रहण किया। देखें, शादी के पहले वाला जीवन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भाई लोग को अच्छे से पता है शादी का पहले वाला जीवन कैसा है। सॉक्स नहीं पहनेगा, बिना सॉक्स वाला शू पहनेगा, कपड़ा इस्त्री नहीं करेगा, कपड़ा बराबर धोएगा नहीं, बराबर टाइम पे घर में नहीं आएगा, मोबाइल के अंदर सब नंबर होएगा। समझ में आ रहा है, लग रहा है आप लोग को? मोबाइल पर सारा नंबर होगा। बाहर ही खाना खाएगा, अंदर खाना नहीं खाएगा, घर के अंदर खाना नहीं खाएगा, जो मर्जी, सोएगा नहीं कभी रात को। ऐसा एक मेस्ड अप लाइफ। इसको पकड़ के माँ बाप ने इसका शादी कर दिया, एक बेचारी लड़की के साथ इसका विवाह कर दिया। शादी के बाद बराबर 10 बजे घर आता है, 10 बजे बराबर घर आता है। सॉक्स पहनना शुरू हो गया, इस्त्री वाला कपड़ा पहनता है। खाना अगर बाहर से खाए तो भी पूरा नहीं खाएगा, थोड़ा बाकी रखेगा, नहीं तो घर में आएगा तो प्रॉब्लम है। पूरा खाना नहीं खाएगा, थोड़ा खाना बीवी ने बनाया हुआ खाने के लिए रखेगा। मोबाइल में से जो पुराना नंबर है सब निकल देगा। ये लड़के को बुला के पूछो, भाई क्या हो गया आपको? आप पहले ऐसा नहीं था, आप अभी ऐसा कैसे बदल गया? वो बोलेगा, क्या करूं भैया, मेरे जीवन में एक लड़की आया, उसके साथ मेरा विवाह हो गया, उसके बाद ये पूरा चेंज हो गया। मैं आपको ही पूछूं, दुनिया के एक मामूली एक लड़की उसके जीवन में आया, इतना चेंज हुआ है, तो दुनिया को बनाने वाला, पृथ्वी को सृजनहार करने वाला परमेश्वर जीवन में आएगा तो क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर होना चाहिए। जितनों ने उससे ग्रहण किया, उससे ग्रहण किया, उसके बातों को ग्रहण किया नहीं। मैं एक अच्छा क्रिश्चियन था, ताली भी बजाता था, चर्च भी जाता था, सारा हिंदी गीत भी गाते थे, सब कुछ था, लेकिन उससे ग्रहण नहीं किया। मेरे जीवन के 25 साल के बाद मैंने उससे ग्रहण किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं प्रभु का बेटा हूं। देखिए वहां पर कितना क्लियरली लिखे इफिसियों के खत में कि सत्य का सुसमाचार वचन को सुनकर। हमारे पेंटिकोस्ट लोग में भी एक प्रॉब्लम है, लड़का जब भी 12th स्टैंडर्ड हो जाता है उसको इतना घर से प्रेशर हो जाता है, बेटा तू बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले। माँ बाप का जबरदस्ती से जाके डूब जाता है। उसको भी नहीं पता क्यों डुबाया हुआ व्यक्ति को भी नहीं पता है कि उसको डुबाया है। समझ में आ रहा है?
जाके डूब जाता है। डूबने के बाद मालूम पड़ा गलती हो गई डूब के। मैं एक मेरा कजिन को मैं जानता हूं, वो भी ऐसा मां के प्रेशर में जाकर डूबने गई, बपतिस्मा लेने के लिए गई। मां ने जबरदस्ती उसका घर में उसको जीने के लिए नहीं दिया। देख तेरे साथ वाले सारे ने बपतिस्मा लिया, सारे लोग बपतिस्मा ले, तू अभी भी ऐसी है। तो चलो मां का परेशानी बंद होने के लिए ये जाके डूब गई। किसी ने उसको पूछा क्यों तूने बपतिस्मा लिया, तो बोला मेरे साथ सारे लोग रोटी और दाकरस पीते हैं, मैं अकेली तरह से बैठी हूँ, रोटी और दाकरस लेने के लिए बपतिस्मा लिया। रोटी और दाकरस लेने के लिए नहीं बपतिस्मा लेना, यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग, यीशु को पहनना है बपतिस्मा का मतलब। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चों को जबरदस्ती नहीं करना, सुसमाचार बताना, बेटा तू पास्टर का बेटा है, अच्छा बात है, लेकिन तू विश्वासी नहीं है, तू प्रभु का बेटा नहीं है, तू गुनहगार है, तेरा गुनाह का तेरे गुनाह के लिए यीशु मसीह मरा कर बेटे को सुसमाचार सुनाना चाहिए। सुसमाचार सुना हुआ बेटा यीशु मसीह में आएंगे तो ही उसके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सत्य का वचन सुनकर, सुसमाचार को सुनकर विश्वास किए हुए लोगों को प्रतिज्ञा का आत्मा, प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। तो प्रतिज्ञा का आत्मा। दूसरा क्या है, मोहर लगा करके लिखा। क्या लिखा है, मोहर, सील। सील का मतलब क्या है, सील का मतलब यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में, कोई पेपर में अगर सील अगर हम लोग मारते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ओरिजिनल। दुनिया का सील बाहर लगाता है तो प्रभु का आत्मा हमारा सील हमारे ऊपर बाहर नहीं, हमारे दिलों में लगा देता है। हालेलुया। और तीसरा क्या है, वहां पर लिखा है कि डिपॉजिट इनहेरिटेंस। पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, वो मिरास का बियाना है। क्या मिरास का बियाने का मतलब, मिरास का बियाना का मतलब क्या है? एक मिसाल आपको देता हूं, एक उदाहरण आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। मिरास का बिहाना मतलब, समझो एक जमीन लेने के लिए आप गए, समझो एक लाख रुपया है, समझ लेना 1 लाख रुपया आपके हाथ में उतना देने के लिए अभी नहीं है। आपने क्या किया, 20,000 डिपॉजिट दिया। यह है मिरास का बियाना का मतलब। 20,000 का डिपॉजिट देकर आपने एग्रीमेंट लिखा। उसका मतलब क्या है, बाकी 80,000 मैं दे दूंगा, वही है ना उसका मतलब। 20,000 देने का मतलब क्या है, बाकी 80,000 है वो मैं दे दूंगा। तो बियाना का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा हमको आज हमारे अंदर दिया है, आने वाला महिमा का एक टेस्ट आज हमें दिया। उसका मतलब आने वाला महिमा को परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन में हमको पूरा देने वाला है। ऐसा उम्मीद वाले जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे क्या? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया तो हमको क्या मिला, हमको आशा मिला कि हमें क्या मिलेगा, हमें महिमा मिलेगा कर आशा मिला, क्योंकि उसका बियाना, उसका छोटा सा डिपॉजिट मेरे अंदर अभी दिया है। गुलाब देखा है ना, गुलाब का फूल जब भी बड स्टेज में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनफ्लावर करके नहीं बोलते, हम लोग गुलाब का फूल ही करके बोलते हैं कि नहीं। लेकिन गुलाब का फूल देख सकते हैं क्या आप लोग? नहीं। आज हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, विश्वासी के अंदर वो गुलाब के फूल जैसा बड के अंदर ऐसा है। लेकिन एक दिन क्या होएगा मालूम है, ये फुटकर बाहर आएगा और वो पूरा गुलाब की खूबसूरती, रंग और उसकी खुशबू सारा एक दिन सबके नजर में आएगा। कब होने वाला ये? जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, जब ये अपने लोग बदल लिया जाएंगे। वो गुलाब के अंदर से, वो बड में से जब फुटकर वो बाहर आता है पूरा, उसी तरह मैं और आप लोग शोभामय होने वाले हैं, मैं और आप लोग महिमा में होने वाले हैं। कितना अच्छा अनुभव प्रभु मुझे और आप लोग को देने वाले हैं, कितना ब्लेसिंग है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, इसके लिए पवित्र आत्मा आज हमको दिया है। ये पवित्र आत्मा का टेस्ट हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने दिया है करके। लेकिन मैंने जिस तरह कहा, आज हम लोग कुछ मिनट देखने वाले क्या है मालूम है, कि प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा, प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। क्या है इसका मतलब, प्रतिज्ञा का आत्मा? व्हाट इज द मीनिंग प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट? हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि
पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन आया, पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन आया। गौर से सुनेगा, पवित्र आत्मा कभी आया? पेंटिकोस्ट के दिन आया। तो मेरा सवाल, तो पवित्र आत्मा इधर अभी तक किधर गया था? पवित्र आत्मा किधर गया था इतना दिन? पेंटिकोस्ट के दिन आया है तो पवित्र आत्मा किधर तो गया होगा ना, इसलिए हम बोलते हैं ना आया। क्या है इसका मतलब? आया करके मतलब क्या है? पवित्र आत्मा किधर गया नहीं, किधर भी छुप नहीं सकता। हम लोग ने 139 साम्स में पढ़ा ना, तेरे आत्मा को छोड़कर हम कहा जाए, स्वर्ग में जाए तो वहां पर तू है, हाँ, पाताल में जाए तो तू वहां पर है, धरती के कोने कोने पर तू है। तो पवित्र आत्मा आया का मतलब क्या है? फिर पवित्र आत्मा सब जगह पर है तो पवित्र आत्मा आया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अगर आपको समझना है तो ओल्ड टेस्टमेंट के कुछ वचन को पढ़ेंगे तो ही हमको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन आया, उसका मतलब क्या है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, पवित्र आत्मा जाता था। पुराने नियम में सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता था, केवल राजाओं के ऊपर, नबियों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, महापुरोहित पुरोहितों के ऊपर आते थे, लीडर्स लोगों के ऊपर आते थे, साधारण जनों के ऊपर नहीं आते थे। बेसलेल के ऊपर पवित्र आत्मा आया, किसके लिए आया? वहां पर टैबरनेकल, तंबू के काम को करने के लिए बेसलेल के ऊपर पवित्र आत्मा है, कुछ काम करने के लिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। तो ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर नहीं आते थे। मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, प्लीज आप लोग मेरे साथ आइए। गिनती चैप्टर 11 में जरा आएंगे। गिनती, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, 11 अध्याय में जरा आए। वहां पर मूसा एक बड़ा पास्टर है। चर्च में कितना विश्वासी लोग हैं मालूम है? मूसा का चर्च में कितना विश्वासी लोग हैं? 6 लाख पुरुष केवल है, 6 लाख पुरुष। 50 लोग को रखेगा तो कितना सरदर्द होता है, 6 लाख लोगों को रखेगा तो वो पास्टर का सरदर्द जरा सोचो। ठीक है, तो हम लोग आएंगे गिनती 11 अध्याय में। लोगों ने ग्रम्बल करना शुरू किया, हम लोग को मटन नहीं मिल रहा है, हम लोग को चिकन नहीं मिल रहा है, हम लोग को हर दिन यही खाना खा रहा है, हम लोग थक गए। मिस्र में होते तो वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता था, लेकिन अभी हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। सुना हुआ ये मूसा ने यीशु परमेश्वर को बोला हुआ बात देखे। 11 का 13 जरा पढ़े, 11 का 13। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। आगे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। मैं अकेला ये लोगों का भार क्या नहीं कर सकता? मेरे शक्ति के बाहर है। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या बोला? 16 अध्याय। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। आगे। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आपने एक बात को गौर किया? वहां पर 70 लोगों को बुलाने के लिए कहा। 70 लोगों को बुलाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे में से कुछ आत्मा का शक्ति को मैं किसको देने वाला हूं? 70 लोगों के ऊपर। थोड़ी देर पहले मूसा ने क्या बोला? मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे शक्ति के बाहर है। लेकिन आपने एक बात को देखा, इतने लोगों को कंट्रोल करने का ऑलरेडी आत्मा का शक्ति मूसा के अंदर था, लेकिन मूसा को नहीं पता था। मूसा के अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी सामर्थ्य दिया था, लेकिन मूसा को यह बात नहीं पता था। तो 70 लोगों को परमेश्वर ने आत्मा को दिया, और हम लोग को मालूम है 70 लोग ने जब भी आत्मा को पाया और सारे लोग जो है प्रभु की धन्यवाद करने लगे। 2 लोग जो है
दो लोग कैंप के अंदर थे, तंबू के अंदर थे, दो लोग, वो लोग बाहर नहीं आए थे। वो दो लोगों को भी तंबू के अंदर परमेश्वर ने आत्मा को दिया। हाँ, अभी मैं बोलता हुआ बात को गौर से सुनेगा। 24वां वचन से जरा पढ़े, 11 का 24 से। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़ा किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु आगे? दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे और तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। आगे? तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। आगे और एक वचन 29। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर देखे मूसा का वहां पर एटीट्यूड देखे। मूसा चाहता है केवल 70 लोगों पर काली नहीं आत्मा आए, बल्कि वहां पर तंबू में रहने वाले सारे लोग भविष्यवक्ता हो जाए, सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए। क्योंकि सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो मूसा का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मूसा को फिर फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा लोगों को गाइड करेगा कैसा चलना है। इसलिए मूसा बोलता है मेरा काम हल्का कभी होएगा मालूम है, तब पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर जब आएगा। देखिए ओल्ड टेस्टमेंट का एक लीडर का चाहत क्या था, सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए। उसका मतलब सारे लोगों को पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं दिया गया था। और कुछ वचनों को पढ़कर हम लोग आज का क्लास को यहां पर बंद करेंगे, कल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। यिर्मयाह की किताब 31 से लेके जरा पढ़े। यिर्मयाह की किताब 31 से जरा पढ़े। तीस से पढ़े, बल्कि 30 से पढ़े। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसके दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सारे लोग मुझे जानेंगे कर कर उसके आखिर में लिखा है। कोई भी पड़ोसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कौन है, बल्कि सारे लोग जानेंगे परमेश्वर कौन है। कब? एक नया वाचा मैं बांधने वाला हूं, एक नया समय आने वाला है। तो देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में प्रतिज्ञा कर रहा है, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कुछ नया करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? अभी तक पत्थर में लिखा था ना, अभी मैं किधर लिखने वाला हूं? दिलों में और मनों में लिखने वाला हूं। सारे लोगों को मैं अपनी आत्मा को देकर वो लोग जानेंगे कि मैं कौन हूं, हु आई एम।
ओल्ड टेस्टमेंट में खाली मूसा जाना, अहरोन जाना, प्रतिज्ञा मतलब खास लोग जाने, तो यहां पर परमेश्वर कहेंगे कि केवल स्पेशल लोग नहीं बल्कि सारे लोग जानेंगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि उनके मनों में मैं वचन को लिखने वाला हूं, मेरे नियम को लिखने वाला हूं। अभी इसके साथ यसेकिएल 36 का 25 से पढ़े। यसेकिएल 36 का 25 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात को समझने के लिए। प्रतिज्ञा का आत्मा का मतलब क्या है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखिए वहां पर कितना क्लियरली लिखा है, मैं तुम्हारे ऊपर साफ पानी छिड़कूंगा। ये पानी क्या है? बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पानी हमें साफ नहीं कर सकता। ये पानी प्रभु का वचन है। आप लोग को याद होगा निकोदिमोस से परमेश्वर ने कहा पानी और आत्मा से बगैर कोई नया जन्म नहीं होता। तो ये पानी क्या है? प्रभु का वचन है जो हमें अंदर से साफ करता है। और ये पानी कौन छिड़कता है? परमेश्वर छिड़कता है। मैं साफ पानी छिड़कूंगा और तुम लोग साफ होंगे। और वहां पर आपने गौर किया, पत्थर का दिल को हटाकर मांस का दिल दूंगा। आप लोग का ये मंडली में सबसे छोटा बच्चा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चे का एडी है ना, एडी, वो एडी में अगर थोड़ा सुई मारेगा तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा, है कि नहीं? वो एडी में अगर सुई मारेगा तो खून निकलेगा, लेकिन अपने एडी में बुलडोजर मारेगा तो भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उतना कड़क हो गया है। इसलिए नहाने के टाइम पत्थर में घिसीट कर उसको नरम करने की जरूरत है। पत्थर का दिल को गोश्त का, नहीं तो मांस का लहू। मांस का दिल बनाने का मतलब क्या है? जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकता, जो प्रेम नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, ऐसे दिल को ये साफ पानी, प्रभु का वचन, सुसमाचार का सत्य वचन दिल के अंदर आकर उसे परिवर्तन कर कर पत्थर का दिल को मांस का दिल बनाएगा। ये है नया जीवन। नया जीवन मिले हुए लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। नया जीवन मतलब कपड़ा बदला नहीं है मेरे भाई और बहनों। नया जीवन मतलब क्लीन शेव किया नहीं है, ये नहीं है नया जीवन। कुछ लोग सोचते मुच्ची हटा दिया, दाढ़ी हटा दिया, सफेद पहना है तो नया जीवन, वो सब अच्छा है पहनो, लेकिन नया जीवन का मतलब क्या है? पत्थर का दिल हटकर मांस का दिल बन गया। अपने हाथ में जरा मार के देखिए, खून निकलेगा, क्योंकि जीवन दौड़ रहा है। एक जीवन वाला दिल, प्रभु का प्यार करने वाला एक दिल को परमेश्वर हमको देने वाला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ऐसा एक नया जीवन परमेश्वर वचन से करेगा। मैंने पहले बोला हुआ याद करना, प्रभु का वचन जब भी, सुसमाचार का सत्य वचन जब भी हम लोग बात करेंगे, पवित्र आत्मा ये वचन को लेकर हमारे दिल को निरुत्तर करेगा, और निरुत्तर कर कर हमारे अंदर के पत्थर के दिल को क्या करेंगे? मांस का दिल बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा एक चेंज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करेगा। लेकिन 27वां वचन देखें। 27वां वचन लिखा है कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर दूंगा। कब? तुम्हें साफ करने के बाद, तुम्हें ठीक तरीके से धोने के बाद, वचन से तुम्हारी सफाई होने के बाद, मैं अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर दूंगा। क्यों देंगे? वहां पर लिखा है ताकि मेरे वचनों के अनुसार तुम चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कहा, मैं और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा ताकि तुम मेरे वचनों के हिसाब से चले। हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर परमेश्वर देगा ताकि वचन के हिसाब से चले। यह है नया नियम। दिस इज द न्यू टेस्टमेंट। यह है नया नियम। मतलब क्या? वचन दिलों में लिखा है,
कपड़ा बदला नहीं है। हमारे बॉम्बे में एक झाड़ी है, पता नहीं राजस्थान का, मुझे पता नहीं, उसको मराठी में बोलते काच कुचली। काच कुचली मतलब उसका अगर थोड़ा सा पत्ता अगर बॉडी में लग गया तो पूरा दिन कुचली करेगा। उसको मराठी में काच कुचली बोलते हैं। आप लोग को मालूम होगा, कॉलेज में जब भी थे हम लोग कॉलेज में प्रभु के लोग नहीं थे तो शरारत करने वाले बच्चों के पीछे थोड़ा सा काच कुचली डाल देता है, पूरा क्लास वो कुचली करेगा। ऐसा कोई करना नहीं बच्चे लोग अगर सुन रहे हैं तो। कांच कुचली को बॉम्बे से उठाकर शारजा में अगर मैं डालूं तो आपको लग रहा है कुचली करना बंद होएगा? जगह बदलने से नेचर नहीं बदलता, कपड़ा बदलने से नेचर नहीं बदलता। क्या बदलना चाहिए? अंदर प्रभु का वचन गिरकर पवित्र आत्मा पत्थर के दिल को मांस का दिल बनाना चाहिए। तब चलकर वो प्रभु का बच्चा होता है, तब चलकर पवित्र आत्मा उसको मदद करता है प्रभु के वचन के हिसाब से जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता हुआ काम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या करता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर? वचन को लेकर पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सफाई करता है, वॉशिंग करता है। और एक वचन को बोलकर आज का क्लास यहां पर हम लोग बंद करेंगे। तीतोस के पत्री में जरा आएंगे। तीतोस उसका तीसरा अध्याय उसका 4वां वचन जरा पढ़े। 3 का 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखे, नया जन्म का स्नान क्या है? ये कैसा होता है? वचन से। एसेकेल में हमने क्या पढ़ा? मैं साफ पानी छिड़कूंगा। पानी जिस तरह साफ करता है, नया जन्म हमें साफ कर कर, वहां पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमें नया बना देता है। मेरे भाई और बहनों, ये बात को सुनकर आप इस मीटिंग को लॉग आउट करना। हमने किए हुए कोई भले काम से नहीं हमारे अंदर ये काम होता है, बल्कि यीशु मसीह ने सूली पर किया वो बातों से। हम जब वो विश्वास करते हैं, कोई खूबी नहीं है। वो गीत को लास्ट में हम लोग गाएंगे और हम लोग यहाँ पर क्लास को बंद करेंगे। यीशु ने कलवरी सूली पर क्यों मुआ? कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं परमेश्वर, लेकिन यीशु ने किया वो कामों को मैं विश्वास किया, और उसके खूबी के कारण उसका खूबी मुझे दिया, उसका धार्मिकता मुझे पहनाया, मुझे साफ कर कर मुझे नया सृष्टि बनाया पवित्र आत्मा ने प्रभु का वचन को लेकर। ऐसा एक नया सृष्टि आपके अंदर हुआ है क्या? जरा आंखों को बंद करेंगे। ऐसा एक नया सृष्टि आपके अंदर कभी भी हुआ है क्या भैया? कभी भी हुआ है क्या बहन? पवित्र आत्मा ने वचन को लेकर आपके अंदर ऐसा एक काम किया है क्या? एक सच्चा मन परिवर्तन आपके अंदर हुआ है क्या? मैंने जिस तरह पहले कहा, कपड़ा बदलने से वेश नहीं बदलना, बेस नहीं, बल्कि हमारा मन के अंदर पवित्र आत्मा करता हो परिवर्तन हमारे अंदर आने के लिए प्रभु चाहता है। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा करता हुआ बात, उसको मन परिवर्तन कर कर, उसको नया दिल को देकर वचन में चलाने का काम। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग गाएंगे यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। जो गाने के लिए है, प्रिय भाई बहन कोई भी है, प्लीज गाइए उस गीत को। अगर आप लोग जानते हैं तो मिलकर हम लोग सारे लोग उस गीत को गाएंगे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। पास्टर जस्टिन गीत गाने में सहायता करें। यीशु ने कलवरी क्रूस पर। इसका स्टार्टिंग क्या है? यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। हाँ, यीशु ने कलवरी। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझसे कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी
खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ में क्या देखा था। यीशु ने कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। लॉर्ड, थैंक यू पास्टर ब्लसन डैनियल, हृदय का गहराई से